ये देख सकते हैं आप, सोने जैसी चमक है एक एक दाने की। किसान जो हमारा एक बार बीज ले गया, मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, उत्तर भारत में अगर किसान 200 किलोमीटर पर बैठा है, जिसने मेरा बीज लिया वो हमारे से ही बीज लेके जाएगा, या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से किसी ने लिया एक बार तो वहीं से जाके वो मांगेगा, डिमांड करेगा मुझे धनराज गेहूँ का बीज चाहिए। जब बल्ली तैयार हो जाती है, उसका कलर चेंज होता है, तो वो ही बीज हम फार्मर से रिसीव करते हैं जो हमारे मन को 100% श्योर हो भी हाँ ये खेत बिल्कुल ओके। हमारा जो बीज जाए तो वो लोगों को 2 क्विंटल किले का दूसरे से फालतू मिले। और अब तो हर जमींदार कहता है मेरे 60 मन निकले, मेरे 65 निकले, मेरे 70 निकले। पर जब हमने ये बीज भिजवाए तो इनका ये कहना था, पहली बार मेरे इतनी कणक हुई है। पंचकोशी से चौधरी विनोद जी जाखड़ा जो बीज लेने के आए हुए थे, अब और में क्या दुकानों कमी थोड़ी है, पर वो हमारे यहाँ आ रहे हैं क्योंकि उनको बड़ा खेत है, 200-300 एकड़ है। अगर कहीं जो ब्रीडर सीड जिस भी इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, उसी इंस्टीट्यूट से हम डायरेक्ट टाई अप करके और वो बीज खरीदते हैं। दिल्ली पूसा यूनिवर्सिटी से, करनाल से। हमने आज तक किसी बाहरी सीड प्रोड्यूसर से फाउंडेशन लेके अपने फार्मर को सर्टिफाइड सीड नहीं बेचा। और हमारी कोशिश ये है कि सारे का सारा फाउंडेशन हमारे खेत में तैयार हो, हमारी आंखों के सामने तैयार हो और वो 100% प्योर हो। घरों में माताएं बहनें से फटके एक एक दाना सोने जैसे लग रहती थी, वो सेम चीज़ है ये सीड। हमारा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बड़े बड़े जो डीलर्स आती है उनके यहाँ से हमारा राजस्थान में रायसिंह नगर, पदमपुर, गंगानगर, सूरतगढ़, गढ़साना, खाजूवाला, हनुमानगढ़, संगरिया, सब मंडियों में हमारे डीलर हैं बने हुए हैं। स्कूटर कंडे से हम सारी पैकिंग करवाते हैं और 40 किलो 150 ग्राम वजन पूरा खेत जमींदार को प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारे मन में है भाई उसको क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी पूरी मिले। सारा सर्टिफाइड जो हमें लाइसेंस मिलता है, टैग मिलता है, सारे सैंपल पास आ रहे हैं क्योंकि हम बीज को पूरा सुखा के लेते हैं, पूरी नॉर्म के अकॉर्डिंग। पूरे ऊंचे गोडाउन बने हुए हैं, गोडाउनों में जो भी हमारे स्टैग लगे हैं, स्टैग के बीच में हवा का जो हमने वेंटिलेशन का पूरा प्रबंध रखा हुआ है। फैक्ट्री को आपने विजिट किया है, सभी लेबर अलग अलग लगी हुई है, अलग अलग पैकिंग हो रही है, अलग अलग कलर में पैकिंग हो रही है। तो ये हमारा विजन है अभी, हमारे फैक्ट्री से लेकर किसी डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर की लेबर से, किसान की लेबर से, खुद किसान से वैरायटी में कोई धोखा ना हो जाए। क्योंकि कणक की वैरायटी ऐसी चीज़ है, कणक खेत से खेत, बट से बट ये अपना झाड़ का उत्पादन का फर्क डाल लेती है। तो हम पूरा फार्मर को, जिम्मेदार को ये तैयार करते हैं, उसको गाइडलाइन देते हैं भी आपको हल्की ज़मीन में ये बीजनी चाहिए, भारी ज़मीन में ये बीजनी चाहिए, कम पानी वाली ये वैरायटी है, ज़्यादा पानी वाली ये वैरायटी है। हरियाणा के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। किसानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को बहुत सारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसान उच्च क्वालिटी का बीज कहां से खरीदें। तो किसानों की ये समस्या भी डबवाली के सक्ता खेड़ा में धनराज धारणिया सीड्स कंपनी ने आसान कर दी है, जहां पर उचित मुनाफे के साथ में किसान को उच्च क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें किसान को बीज खरीदने से लेकर उसके खेत में किस प्रकार से इसकी बुआई की जानी है उसका पूरा चार्ट तैयार कर दिया जाता है। तो इस वक्त हम धनराज धारणिया सीड्स कंपनी है उसके गोडाउन में मौजूद हैं और आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर पिछले 8 साल से जो किसान हैं, इस कंपनी ने उनके साथ अपना एक ऐसा रिश्ता कायम किया है और ये डबवाली की पहली ऐसी कंपनी है। पिछले 8 साल में आज तक कोई भी कंप्लेंट जो है वो इसके चार्ट में आपको नजर नहीं आएगी। हमारे डबवाली के ही किसान भाई अजनीश कनेडी जी, जो कि धनराज धारणिया सीड्स के मालिक भी हैं, पहले तो इसकी खासियत के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं उर्वशी जी, हमारे इस संस्थान पर धनराज धारणिया सीड कंपनी में आने पर आपकी पूरी न्यूज़ टीम लाइव का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज आप यहां आए हैं तो मुझे बड़ा ये आपको बताते हुए फ़ख्र और खुशी महसूस हो रही है कि धनराज धारणिया सीड कंपनी जो हमारी लेगेसी है, हमारे परिवार की धनराज धारणिया, हमारा 200 साल पुराना नाम है, हमारे दादाजी के दादा का नाम है। तो परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमने अपनी जितनी भी फर्म है, इंडस्ट्री है, धनराज के नाम से खोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीज जो है उसे गट्टों में भरा जा रहा है। तो इस बीज के बारे में पूरा जानते हैं कि ये किस प्रकार से तैयार किया जाता है और किसानों तक इसे कैसे पहुँचाया जाता है। तो अजनीश जी, पूरा प्रोसेस बताएं। मैडम, ये
जो ब्रीडर सीड है यूनिवर्सिटी से हमें मिलता है जी और यूनिवर्सिटीज़ का उसके लिए मेंबर बनना पड़ता है। यूनिवर्सिटी जो भी कोई नई वैरायटी रिसर्च में लेके आती है वो यूनिवर्सिटी हमारे को एक मेल डालती है भी अगर हमने ये यूनिवर्सिटी लॉन्च करी है, आपका कोई इसमें इंटरेस्ट है तो बताएं। जी तो हम उस हर नई वैरायटी में हमारा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि हमारे एरिया किसानों को बढ़िया उच्च क्वालिटी के जो लेटेस्ट यूनिवर्सिटी के बीज हैं वो उपलब्ध रहें। तो अभी तक कितनी हमारे पास वैरायटी? हमारे पास लगभग इस टाइम 12 वैरायटी है, जी जो 3086 से लेके आज की लेटेस्ट जो वैरायटी है 872 और 371, वो सारी हमारी इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास मौजूद है। ब्रीडर के अंदर भी है, फाउंडेशन में भी है, नेक्स्ट ईयर वो सर्टिफाइड में आएगी। इस साल कुछ हमने ट्रायल लोगों को टीएल के रूप में भी दे रहे हैं। जी तो किसानों से जब ये बीज आप तैयार करवाते हैं, किन खास बातों का ध्यान रखते हैं जो अदर कंपनियां वो नहीं रख पाती? मैडम हमारी सबसे कोशिश ये रहती है बड़े फार्मर को फाउंडेशन बीज दिया जाए। जी तो उसमें क्या कहता है, जितने फार्मर बड़े होंगे, खेत कम होंगे, मिक्सिंग के चांस ख़त्म हो जाते हैं। जी क्योंकि जब जनवरी और मार्च के अंदर हमने रोगिंग करवानी होती है हर फील्ड की, जी तो छोटे फार्मर को कई बार रोगिंग कराने में दिक्कत होती है। अगर आप सीड कितना भी प्योर हो उसमें रोगिंग नहीं करते तो मिक्सिंग के चांस बन जाते हैं, क्योंकि मशीन से बीजते वक्त, बीज मिक्स करते वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाने मिक्सिंग आते हैं और वो एक खेत के अंदर मैक्सिमम 50 या 100 पौधे होते हैं। जी तो 50-100 पौधे निकालते कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर वो आपकी प्योरिटी 100% नज़र आती है। जी तो हमने जनवरी में और मार्च में जब बल्ली तैयार हो जाती है, उसका कलर चेंज होता है, तो उस टाइम रोगिंग हर हालात में हम अपने फील्ड में करवाते हैं। जी तो वो ही बीज हम फार्मर से रिसीव करते हैं जो हमारे मन को 100% श्योर हो भी हाँ ये खेत बिल्कुल ओके है। जी क्योंकि हम खुद फार्मर पृष्ठभूमि से हैं, हमारी बैकग्राउंड फार्मर की है, हमें पता है फार्मर की साल की खेती होती है उसको दर्द क्या है, हम वो दर्द महसूस कर सकते हैं, इसलिए हर चीज़ को प्योर करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, इस गोडाउन के अंदर केवल हरे रंग के गट्टे भरे जा रहे हैं, जी क्योंकि उस गोडाउन के अंदर एक ही वैरायटी हमने स्टोर की हुई है और ये हमारे जो वैरायटी है उसके 8 या 9 कलर के अंदर बैग हम दे रहे हैं। वो कलर के बैग हमने इसलिए शुरू किए, फार्मर को 2 या 3 वैरायटी अपने खेत में बीजनी है। जी वो जब हमारे से दुकान से या हमारे के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके जाता है, उसने 327, 826, 303 कोई भी वैरायटी 222 खरीदी, उसको सारी वैरायटियाँ अलग रंग के गट्टे में मिलेंगी। जी क्योंकि फार्मर अभी उतना पढ़ा लिखा नहीं है, पर उसको कलर से ये पहचान हो जाती है कि मैंने इस खेत में ये वैरायटी लगानी है। जी जी क्योंकि कणक की वैरायटी ऐसी चीज़ है, कणक खेत से खेत, बट से बट ये अपना झाड़ का उत्पादन का फ़र्क डाल लेती है। तो हम पूरा फार्मर को, ज़मींदार को ये तैयार करते हैं, उसको गाइडलाइन देते हैं भी आपको हल्की ज़मीन में ये बीजनी चाहिए, भारी ज़मीन में ये बीजनी चाहिए, कम पानी वाली ये वैरायटी है, ज़्यादा पानी वाली ये वैरायटी है, इनमें ट्यूबवेल का पानी लगाना, इनमें नहीं लगाना, इनमें खाद 1 गट्टा डालना है, इनमें 1.25 गट्टा डालना है, इनमें यूरिया इतनी डालनी है, इसमें कोई दूसरे जैसे पोटाश है, जिंक है, हज़ारों तरह के न्यूट्रिशन है, वो फार्मर को पूरा गाइडलाइन के साथ समझा के हम बीज देते हैं। तो हम चाहते हैं जो हमारा समझाया हुआ है उसी हिसाब से ज़मींदार अपने खेत में बीजे और उसके खेत की जो प्रोडक्शन है, जैसे आपने कहा दूसरी इंडस्ट्री से हमारा जो बीज जाए तो वो लोगों को 2 क्विंटल किले का दूसरे से फालतू मिले, उसके लिए हम अपना सारा जोर लगाते हैं और उसी जोर के अकॉर्डिंग हम वैरायटी वाइज ही अपने गोडाउन में माल रखते हैं ताकि प्योर सीड मिले और क्वालिटी सीड फार्मर को प्रोवाइड कराया जा सके। तो आप जिस प्रकार से अलग अलग वैरायटी का जो बीज है उसके लिए आपने अलग अलग गोडाउन यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। इस बीज के अगर किसान जो है जब यहाँ से कोई बीज खरीदता है तो उसे लेकर कई बार आता है कि अगर बीज किसी अदर कंपनी से खरीदा जाता है तो कई बार फसल जो है वो लगती ज़रूर है लेकिन उससे उत्पादन नहीं हो पाता। कई बार पानी को लेकर या फिर उस पर जो कीटनाशक उपयोग किए जाते हैं उसकी वजह से या फिर बीज जो है उसकी दिक्कत की वजह से भी फसल खराब हो जाती है। इसमें कई चीज़ें हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें परमात्मा के मैं कह सकता हूँ मानसून का असर है। जैसे लास्ट ईयर थोड़ी सी ठंड ठीक रही मार्च तक, तो जो कणक का उत्पादन था बम्पर रहा। अभी लेटेस्ट जैसे अब चावल के उसमें चल रहे हैं, तो उसमें क्या है, जब चावल निसरा पे था तो उस टाइम बारिश आ गई थी, तो उसका जो क्रॉस है वो कम हो पाया और जो झाड़ है 24 क्विंटल 25 क्विंटल पर रुक गया। हर साल हमारे जो चावल है 35 क्विंटल तक होते हैं। तो मेनली ये मैं कह सकता हूँ मौसम पे बहुत कुछ डिपेंड है, पर फिर भी अगर आप जैसे कोई दुकानदार साथी कोई भी है, कोई फैक्ट्री वाला जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर वो गाइडलाइन देता है और किसान उसको फॉलो करता है तो मैं ये कह सकता हूँ भी जो बराबर वाले किसान उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते और जो फॉलो करता है उसका 3 से 4 क्विंटल खेत में कणक का जोड़ना है, वो फसल अलग होनी है, ये क्लियर है।
क्योंकि मौके पर उसने मिट्टी की जांच करवाई और जो उसकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट है उसने वो खाद डाल के और प्रॉपर सीड बीजा है, तो उसकी फसल दूसरे ज़मींदार से 3 से 4 क्विंटल किले की ज़्यादा होएगी, ये निश्चित है। कई बार कहा जाता है कि फसल जब उगने वाली होती है उस पर कीड़ा लग जाता है या कई बार वैसे फसल खराब हो जाती है, तो इस बीज में ऐसी मतलब क्या क्वालिटी है कि कितने कीटनाशक जो है वो उपयोग करने पड़ते हैं? क्योंकि कहते हैं कि आज हमारी जो ज़मीन है, जैसे नशा हवाओं में घुल गया तो हमारी ज़मीन में भी नशा घुल गया। ये मैडम ऐसे हैं, कुछ वैरायटियां हैं जो यूनिवर्सिटी ने दी हैं अपने को। कणक के अंदर मेन जो रोग आता था, पीली फफूंदी का रोग आता था, उससे क्या है झाड़ पर लास्ट में पकी हुई फसल खराब हो जाती थी। पर यूनिवर्सिटियों ने शोध करके इतनी अच्छी ये वैरायटी डाली है 303, 222 जो पिछले 4-5 साल से आ रही हैं। अभी 872 आई है नई वैरायटी 327, इनमें पीली फफूंदी का रोग नहीं आता। फिर भी हम ज़मींदार को ये गाइड करते हैं भी आप जब बीज लेके जाओ तो साथ में उसके सीड ट्रीटमेंट करके ज़रूर बीजें। सीड ट्रीटमेंट करने के 2 फायदे होते हैं, एक तो जो कीट पतंगे हैं वो आपके सीड को ख़राब नहीं करते, दूसरा उसको जानवर उठाते नहीं। तो आप अगर 40 किलो बीज खेत में डाल रहे हो तो 40 किलो बीज पूरे का पूरा आपके खेत में रहेगा, उसको कोई लॉस नहीं होगा, कीड़े मकोड़े इधर उधर उसको लेके नहीं जाएंगे। अगर आपके दाने पूरे हैं, खेत में पौधे पूरे हैं, तो हर संभव ये कोशिश होती है, परमात्मा भी उनके साथ चलता है, उनको पूरे का पूरा वो उत्पादन भी मिलता है। तो अजनीश जी, बीज के साथ साथ में किफ़ायत का भी एक किसान जो है वो ध्यान रखता है, तो आपने किसानों की किफ़ायत को लेकर क्या सोचा? ये ऐसे है मैडम, हमारी कोशिश रहती है भी हम एक मिनिमम लोएस्ट मार्जिन पे बिजनेस करते हैं। आज जो भारत सरकार का या हरियाणा गवर्नमेंट का जो रेट है, जो सीड सेल हो रहा है बाज़ार में सरकारी दुकानों पे, वो 1200 रुपये का बैग दे रहे हैं। उस 1200 रुपये में उनको 400 रुपये बैग की सब्सिडी दे रही है सरकार, तो उनका रेट हो गया 1600 रुपये। हमारी ये है वो ही उनसे ज़्यादा हमने मेहनत करके और सीड तैयार किया है और पूरी शानदार पैकिंग के अंदर दे रहे हैं। हमारे गट्टे की कॉस्ट 30 रुपये है, जबकि जो उनका गट्टा पैकिंग लगी है 10-12 रुपये गट्टा है। हम आज भी उनके बराबर ही रेट पर लोगों को माल दे रहे हैं, जबकि हमारे को गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। तो हम एक लोएस्ट मिनिमम मार्जिन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन से लेके उत्पादन से लेके बीज तैयार करने तक सारी मेहनत लेबर हम खुद करते हैं, और वहाँ ऊपर से लेके नीचे तक जो है एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, उनको वो एक्सपेंस बीच में डालने पड़ते हैं। तो हमारे जितने एक्सपेंस कम है तो उतना ही हमने रेट भी कम वाजिब रखा हुआ है। तो सरकार के बराबर रेट पर हम 1200 या 1180 या 1220, 1250 इसी रेट पर ही सारी वैरायटियाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। मतलब एक छोटा किसान भी बहुत आसानी से यहाँ से बीज परचेज कर। बिल्कुल जी, सरकारी रेट पर सरकार के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से ही हम यहाँ से सारा बीज प्रोडक्शन करके उनको किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसकी पैकिंग को लेके कैसे जो है पूरी प्रक्रिया की जाती है? पैकिंग की ऐसे है मैडम, ये हमारी जो कंप्यूटर कंडे से हम सारी पैकिंग करवाते हैं और 40 किलो 150 ग्राम वजन पूरा खेत जमींदार को प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारे मन में है भाई उसको क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी पूरी मिले, तो हम इस बात में कहीं कोई समझौता नहीं करते, उसको 150 ग्राम बीज कम दिया जाए। तो 100 ग्राम बीज के अंदर भी सैकड़ों दाने होते हैं, तो उससे ग्राम से ही क्विंटलों में प्रोडक्शन चली जाती है। तो फार्मर का हर कहीं हर चीज़ का हम ये ध्यान रखते हैं भी हमारा जो ब्रांड है, नेम है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, ना कि कहीं कोई प्रॉब्लम आए इस तरह की। ये हमारे साथी हैं, ये पूरे बिहार से आए हुए हमारे, इन्होंने ही सारा बीज ये गट्टों में पैकिंग करके उस टाइम जब रिसीविंग किया हमने, क्रॉप कटिंग हुई तो उस टाइम सारा पैक किया। इनको एक एक चीज़ का ध्यान है भी हमने कौन सी वैरायटी कहाँ पर रखी हुई है, उसी अकॉर्डिंग ये साफ़ सुथरा जैसे नीचे तरपाल वगैरह बिछा के सारा ये बीज अब ये 40 किलो में भर्ती यही कर रहे हैं। कहीं कोई आपको मिट्टी में मिला हुआ बीज मिक्स नज़र नहीं आएगा। तो हमारे दाने भी सारे ये देख सकते हैं आप, सोने जैसी चमक है एक एक दाने की। तो यही है चीज़ भी, हमने हर चीज़ का बारीकी से ध्यान रखा हुआ है। फिर भी आदमी जब 8 सालों में कुछ सीखे हैं तो निरंतर हम कुछ ना कुछ नया किसान से सीख रहे हैं। जैसी उनकी हमारे को कोई दिशा निर्देश मिलते हैं, कोई सुझाव मिलता है, तो उस पर हमारी कोशिश रहती है 100% इम्प्लीमेंट करके उसको सुझाव को इस प्रोडक्शन के थ्रू गट्टे के अंदर डाला जाए। तो अजनीश जी, आपने कहा कि 2017 से आप जो है इस कंपनी को चला रहे हैं और कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी आपके चार्ट में कंप्लेंट जो है वो नहीं है, तो उसका क्या कारण है और किस तरह से आपका रिश्ता कायम है किसानों? बहुत ही बढ़िया ये बात आपने कही और मुझे बड़ी गर्व हो रहा है इस बात पर, बड़ी खुशी महसूस हो रही है भी 2017 से लेके आज तक
हमारे 100% जो सैंपल है HSDC हरियाणा से सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा सर्टिफाइड जो हमें लाइसेंस मिलता है, टैग मिलता है, सारे सैंपल पास आ रहे हैं। क्योंकि हम बीज को पूरा सुखा के लेते हैं, पूरी नॉर्म के अकॉर्डिंग पूरे ऊंचे गोडाउन बने हुए हैं। गोडाउनों में जो भी हमारे स्टैग लगे हैं, स्टैग के बीच में हवा का जो हमने वेंटिलेशन का पूरा प्रबंध रखा हुआ है। और पूरी जो डांग है वो एक लिमिट है 18 तक की इसकी ऊंचाई करते हैं। उससे ऊपर अगर ले जाते हैं बाहर से जो नीचे वाले गट्टे हैं वो दब जाते हैं, उससे भी उसमें जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो हमने जो सरकार का और जो हमारे दिशा निर्देश हैं सीड एक्ट के अंदर, उन सब का पालन कर रहे हैं। तो उनका पालन कर रहे हैं तो हमें उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो हमारा कोई लोड फेल नहीं हुआ आज तक। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। किसी किसान की तरफ से आज तक आपको कोई कंप्लेंट? किसान की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कोई दिक्कतें हैं परेशानी हम खुद किसान, हमें पता क्या हो सकती हैं, तो उनका पहले ध्यान रखते हैं। किसान जो हमारा एक बार बीज ले गया, मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, उत्तर भारत में अगर किसान 200 किलोमीटर पर बैठा है, जिसने मेरा बीज लिया वो हमारे से ही बीज लेके जाएगा, या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से किसी ने लिया एक बार तो वहीं से जाके वो मांगेगा, डिमांड करेगा मुझे धनराज गेहूँ का बीज चाहिए। ये कन्फर्म है। आज भी आपको पता है, मेरी दुकान पे जब आप आए थे देखा था भी पंचकोशी से चौधरी विनोद जी जाखड़ा जो बीज लेने के आए हुए थे। अब और में क्या दुकानों कमी थोड़ी है, पर वो हमारे यहाँ आ रहे हैं क्योंकि उनको बड़ा खेत है, 200-300 एकड़ है। अगर कहीं 1 क्विंटल किले का ही फर्क पड़ता है तो 300 एकड़ के अंदर 300 क्विंटल का फर्क हो गया। तो इस तरह के बड़े फार्मर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक रिश्ता प्यार प्रेम हमारे से बना हुआ है। तो वो सब उसको देखते हुए हमारे से बीज लेना है। मतलब आप गारंटी लेते हैं इस बात? बिल्कुल गारंटी है। जितने भी बीज बाजार में बिक रहे हैं उसके बराबर हमारा बीज आप लगा के देखो। किसान भाई से मैं अपील भी करता हूँ, हमारे बीज की प्रोडक्शन उसी मौसम में, उसी फेवर में, उसी सिस्टम में, उसी तरीके से आप बीजना जो आपकी प्रैक्टिस है, 1 से लेकर 2 क्विंटल किले का आपके खेत में ज़्यादा निकलेगा। ये तो सर आप कहाँ से जो बीज जो हैं जब वो तैयार होकर आप तक पहुँचते हैं तो कैसे आप उनका निरीक्षण? मैडम ये जो हमारी कोशिश ये रहती है भी हम सारे का सारा ब्रीडर सीड यूनिवर्सिटी से खरीदें। जैसे आप अभी ये बैग देख रहे हैं, ये जो बैग हमने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से खरीदा है। ये भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से है। ये हमारा जो भारतीय गेहूँ एवं जो अनुसंधान केंद्र है करनाल, वहाँ से लिया है। 327 वैरायटी है। ये 3086 वैरायटी है, ये करनाल से ली है। वो 2963 वैरायटी है, करनाल से आई है। वो 2851 वैरायटी है, ब्रीडर करनाल से है। तो हमारी कोशिश है कि जो ब्रीडर सीड जिस भी इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, उसी इंस्टीट्यूट से हम डायरेक्ट टाई अप करके और वो बीज खरीदते हैं। दिल्ली पूसा यूनिवर्सिटी से, करनाल से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा की जो HAU है हिसार में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अपनी है लुधियाना में, चारों पांचों जो अपनी नज़दीक यूनिवर्सिटी है उनसे हमारा टाई अप है। और पूरा ब्रीडर हम उनसे खरीद के अपने खेत में खुद में लगा के फाउंडेशन तैयार करते हैं। हमने आज तक किसी बाहरी सीड प्रोड्यूसर से फाउंडेशन लेके अपने फार्मर को सर्टिफाइड सीड नहीं बेचा। और हमारी कोशिश ये है कि सारे का सारा फाउंडेशन हमारे खेत में तैयार हो, हमारी आंखों के सामने तैयार हो, और वो 100% प्योर हो। वही उससे तैयार हुआ फाउंडेशन बीज ब्रीडर से हम फार्मर को देते हैं ताकि सर्टिफाइड प्योर तैयार हो। ये हमारी खूबी है और ये हमारी खासियत है। इसके लिए हमने पूरा जोर भी लगाया हुआ है। यूनिवर्सिटियों में आपको मेंबर बनने के लिए मोटी फीस जो है सरकारी फीस के रूप में अदा करनी पड़ती है, जो कि देना होता है। सरकार ने सिस्टम बना रखा है अभी ब्रीडर पर रिसर्च के अंदर बहुत बड़े खर्चे आ रहे हैं, तो वो खर्चे जो हैं प्रोड्यूसर को भुगतने पड़ते हैं। और जितने ढंग के प्रोड्यूसर हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के, वो ढंग के प्रोड्यूसर यूनिवर्सिटी के मेंबर बने हुए हैं। ऑलरेडी उसके हम उनमें से एक हैं भी। हमने शुरू से लेके आज तक सारा ब्रीडर सीड यूनिवर्सिटी से लेकर एज ए मेंबर फाउंडेशन प्रोवाइड करवाया उनको। मैडम मेन दुकान है डवाली अनाज मंडी में 6 नंबर दुकान है, धनराज धारणिया ट्रेडिंग कंपनी। उसी शॉप से हम हमारा जो बिजनेस है वो सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का रन करते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास जो दुकान पर रेगुलर कस्टमर 1000 के आसपास जो कस्टमर हैं जुड़े हुए हैं, जो हमारे से सभी चीज़ें खरीदते हैं। और वो हमने 2002 के अंदर दुकान स्टार्ट करी थी। आज हम 23 साल से वहाँ 6 नंबर दुकान पे काउंटर से अपना जो बिजनेस रन कर रहे हैं। वहीं से फार्मर की डिमांड बनी भी ढंग का गेहूँ का बीज कहीं नहीं मिल रहा, तो हमने ये सीड फैक्ट्री 2017 के अंदर लगाई। उसके बाद जब हमने शुरू में 5000 क्विंटल बीज से ये सीड फैक्ट्री शुरू करी थी, आज हमारा 25 से 30 हज़ार क्विंटल का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं।
तो हमारी जो दुकान पर है वो 8 से 10 हज़ार क्विंटल की रेगुलर सेल है सीड की। बाकी जो सारा सीड हमारा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बड़े बड़े जो डीलर्स आती है उनके यहाँ से हमारा राजस्थान में रायसिंह नगर, पदमपुर, गंगानगर, सूरतगढ़, गड़साना, खाजूवाला, हनुमानगढ़, संगरिया सब मंडियों में हमारे डीलर हैं बने हुए हैं और वो पूरा बड़े प्यार से हमारे को सेवा दे रहे हैं। किसान को हमारा जो सीड है धनराज सीड उपलब्ध करवा रहे हैं। इधर हमारा कुरुक्षेत्र में, कैथल में, नारनौंद के अंदर ये हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में सब जगह डीलर है। पंजाब में हमारा सीड जो है तरन तारण तक, बटाला तक, इधर अमृतसर के आसपास काफ़ी मंडियों में हमारा जो बीज है वो जाता है। इधर गिदड़वाहा और मलोट, अबोर, जलालाबाद, फाइल का सब जगह हमारे डीलर हैं। तो वो हमारे जो डीलर नेटवर्क है वो लगभग 60 डीलर हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर हैं जो हमारा काम कर रहे हैं। नज़दीक में जैसे चुटाला है, गंगा है, गोरीवाड़ा, बिज्जू वाली, डवाड़ी गांव है, जोगेवाड़ा है, ओडा है, काड़ामाड़ी है, सब जो नज़दीक के गाँव में हमारे डीलर नेटवर्क तैयार हैं और वो साथी हर साल जैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये किसान साथियों से अपील करता हूँ कि जहाँ भी आप इन शहरों में जो मैंने नाम लिए हैं आपको धनराज सीड चाहिए तो आप हमारे को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे, आपकी मंडी के अंदर ही हमारा जो डीलर है वो बैठा, उससे आप ये बीज ले सकते हैं। तो वो डायरेक्ट जो नज़दीक के किसान हैं, हमारी दुकान अनाज मंडी में 6 नंबर दुकान है, वहाँ से आकर आप कंट्रोल रेट पर सरकार के नियमों के अनुसार वो बीज भी वहाँ से उपलब्ध है। आपको सारी वैरायटी ले सकते हैं। जैसे ये पड़ी है 13 वैरायटी है जो 1402, 826, 3086, 187, 303, 222, 371, PVW 872, 2851, 327, 2960, 1270 और 3386, ये सारी वैरायटियाँ धनराज सीड की पैकिंग के अंदर सर्टिफाइड के अंदर आपको हमारे काउंटर से मिलेंगी और जो सरकार के निर्धारित रेट है उनके अकॉर्डिंग मिलेगी। एक भी पैसा आपको ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो अजनीश जी, जब किसान आपसे बीज खरीदता है, अपने खेत में बुआई करता है उसकी, तो आप फीडबैक भी लेते हैं, उनका रिव्यू भी आपको मिलते हैं। कितने किसानों के साथ आपने जो है ऐसा विश्वास कायम किया है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमें धनराज के अलावा किसी और के पास जाना है? ये मैडम जैसे ये पीछे फोटो आपको दिख रही है, सरदार गजन सिंह है, 150 एकड़ का फार्मर है डवाली गाँव से। उनके उस टाइम में 67 मन किले की कणक हुई, 29-67, और अब तो हर जमींदार कहता है मेरे 60 मन निकले, मेरे 65 निकली, मेरे 70 निकली। पर जब हमने ये बीज भिजवाए तो इनका ये कहना था अभी पहली बार मेरे इतनी कणक हुई है। और अब लगातार 8 साल से भी ये पुनीत है, सेंट जोसेफ स्कूल के अंदर टीचर हैं और हमारे सक्ताखेड़ा गाँव के हमारे भाई है, रिश्तेदार हैं। इन्होंने जब से मैंने फाउंडेशन भिजाना शुरू किया वो आज तक मेरा फाउंडेशन बीज भेज रहे हैं और अपनी रिश्तेदारियों में भी आगे हमारे को रिकमेंड कर रहे हैं। ये अश्विनी है, अबूसर से बड़े फार्मर हैं, हमारे परिवार से ही है, ये भी हमारा फाउंडेशन बीज रहे हैं। ये रोहित अरोड़ा जी हैं, अपने जो गैस एजेंसी है, जगदीश जी अरोड़ा डवाड़ी के मशहूर हैं, विनोद अरोड़ा खानचंद के परिवार से। तो ये भी बड़ा परिवार है, 300-400 एकड़ ज़मीन है इनके। तो ये सारा बीज हमारे से ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा विश्वास हमने कायम किया है और हम उस निरंतर उस विश्वास को कायम रखने के लिए एक एक चीज़ को ब्रिकी माइनॉरिटी लेवल पर जाके हम उसका ध्यान रखते हैं भी कहीं से कोई किसी प्रकार का किसान का हमारे को उड़ाना ना मिल जाए, ये दिक्कत रही। पूरे फैक्ट्री को आपने विजिट किया है, सभी लेबर अलग अलग लगी हुई है, अलग अलग पैकिंग हो रही है, अलग अलग कलर में पैकिंग हो रही है। तो ये हमारा विजन है अभी हमारे फैक्ट्री से लेकर किसी डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर की लेबर से, किसान की लेबर से, खुद किसान से वैरायटी में कोई धोखा ना हो जाए। कहीं कोई उसका ये ना हो जाए भी बीज उसके खेत में देखने में फसल अच्छी ना लगे, कोई पौधा इतना हो कोई इतना हो कि उसमें मिक्सिंग नज़र आती है, तो वो खेत देखने में ही और टाइप का लगता है। पर आजकल मैंने कुछ इंटरव्यू सुने हैं डॉक्टर्स के, कंपनियों के, यूनिवर्सिटीज़ के दे रहे हैं भी अगर आप मिक्स करके बीजोगे तो आपके उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो हमारी ये कोशिश है, इस साल मैं अपने खेत में कुछ 2-4 प्लॉट ऐसे मिक्स करके बीज के देखूंगा। अगर निस्संदेह उनकी बात प्रैक्टिकली हुई तो हम किसान साथियों को ये भी प्रोवाइड कराएंगे। पर आज तक हमने कभी मिक्सिंग वाला ट्रायल किया नहीं है।
तो आगे जो अभी रिकमेंडेशन आई है भाई कोई गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कई बार ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो मिक्स वैरायटी बीजने से एक वैरायटी दब गई दूसरी वैरायटी उसको पकड़ लेती है और वो झाड़ में प्रोडक्शन में फार्मर को कमी नहीं मिलती, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। पर वो खेत ऊंचे नीचे जरूर दिखेंगे, तो हम इस साल उसका भी ट्रायल करके देखेंगे।